अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाज बिल ग़िज़ा में आज हम चावलों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर हम चावलों को एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करें तो हम कौन कौन सी मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका तारुफ़ बयान करते हैं कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में किन किन नाम से पुकारा जाता है। लातीनी ज़बान में इसको ओरिज़ा सैटना कहा जाता है, अरबी में उर्ज़ कहा जाता है, फ़ारसी में बरंज कहा जाता है, बंगला में शाली दिहानिया कहा जाता है, सिंधी में चांवर कहा जाता है, मराठी में भात कहा जाता है, संस्कृत में साली कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसको राइस कहते हैं। मिजाज इसका सर्द खुश्क है। इसमें विटामिन सी और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। आज हम सबसे पहले आपको इसके बैरूनी इस्तेमाल बताते हैं। जिन लोगों के चेहरे पे दाग धब्बे और छाइयाँ हैं उसका इलाज बताते हैं आपको। आपने करना क्या है, 3 से 4 चम्मच चावल लें, उसको अच्छी तरह ग्राइंड करें कि वो बिल्कुल सफूफ आटे की तरह हो जाए, मुलायम। इसमें खरबूजे का पानी डालें और इसका लेप तैयार करें। रात को सोते वक्त हल्का सा लेप करके चेहरे पे सो जाएं और सुबह इसको ताज़े पानी से धो लें। इंशाअल्लाह 14-15 दिन के इस्तेमाल में आपके चेहरे से दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपकी रंगत साफ़ हो जाएगी, आपके चेहरे में निखार पैदा हो जाएगा। ये इसका था पहला इलाज। अब इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल आपको बताएं। आपने चावलों को उबाल लेना है। बेशक आप जब भी घर में पकाते हैं तो काफ़ी सारे उबाल लें और उसमें से जो पानी आपने उबाला है उसको महफूज कर लें, जिनमें चावलों को उबाला गया है, और महफूज करके रख लें। उस पानी से आपने सुबह शाम अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोना है। यानी कि इस पानी से आपने अपने हाथों से हल्का हल्का चेहरे को मल लेना है। 2 से 4 मिनट तक सुबह शाम इसी तरह धोएं। इंशाअल्लाह चेहरे से दाग धब्बे और छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और रंग गोरा हो जाएगा। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ क्रीमों से जान छूट जाएगी। ये थे इसके बैरूनी इस्तेमाल। अब हम आपको बताएंगे इसके बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल। सबसे पहले जो लोग मैदे की अल्सर और तेज़ाबियत का शिकार हैं। अल्सर क्या होता है? अल्सर कहते हैं ज़ख़म को। मैदे के ज़ख़म होना, आंतों में ज़ख़म होना या खराश आना। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने चावलों को उबाल लेना है। चावलों को उबालने के बाद जो चावल बच जाएं, इसके ऊपर शक्कर डालनी है। शक्कर के अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इसको पिच कहते हैं। इस ग़िज़ा के इस्तेमाल से मैदे और आंतों के ज़ख़म साफ़ हो जाते हैं। ये ग़िज़ा न सिर्फ मैदे और आंतों के ज़ख़म को साफ़ करेंगे बल्कि इन ज़ख़म को भर देंगे। ज़ख़म के भरने के साथ साथ मैदे और आंतों में मौजूद तेज़ाबियत को ख़त्म करेंगे और ये ग़िज़ा ज़ूद हज़म यानी खाने को बहुत जल्द हज़म करती है। इस ग़िज़ा के इस्तेमाल से आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ ये तेज़ाबियत को ख़त्म करती है बल्कि कब्ज़ भी ख़त्म करती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनमें भूख की ख्वाहिश पैदा करती है, यानी उन्हें भूख लगने लग जाती है। और अब बात करते हैं हैज़ा।
जो लोग हैज़े के मर्ज़ से मुतासिर हो जाते हैं, या वो हैज़े के मर्ज़ में अभी मुब्तला हों, या हैज़े का मर्ज़ से के हमले से निकल चुके हों, वो लोग एक मुट्ठी चावल लें, उसे साफ़ कर लें और पानी में डाल के फ़ौरी निकाल लें, इससे चावल साफ़ हो जाएंगे। अब इन चावलों को एक गिलास पानी में भिगो कर रख लें, आधा घंटा रखें। उसके बाद इस पानी को निकाल के पी लें। अगर तो आप ताज़ा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त इसी तरह ताज़ा मुट्ठी चावल लें और एक गिलास पानी में भिगो कर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिन का इकट्ठा बना लें तो फिर 3 गिलास पानी में 3 मुट्ठी चावल डालकर रखें और उसका पानी ले लें, बोतल में डाल के रख लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का पानी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो अगर आप 2 दिन का बनाना चाहते हैं तो 6 गिलास पानी में 6 मुट्ठी डाल लें। ये जो चावल आपने निकालने हैं, ये चावल आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चावल आपके ज़ाया नहीं होंगे। इस पानी के इस्तेमाल से ये पानी आपके हैज़े की वजह से होने वाली पानी की कमी को ख़त्म करता है, बार बार प्यास लगने को ख़त्म करता है, ये पानी की कमी पूरा करेगी। उसके अलावा घबराहट को ख़त्म करेगी और हैज़े से जो बिगाड़ पैदा होते हैं या मसाइल खड़े होते हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे और हैज़े का मर्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा। और ये आपको जिस्म को तस्कीन देगा और भी काफ़ी फ़वाइद होंगे इंशाअल्लाह इस पानी के इस्तेमाल से। अब बात करते हैं हम फेफड़ों के। जिन लोगों के फेफड़े ज़ख्मी हैं वो लोग इसी तरह चावल की पिच तैयार करें, लेकिन यहाँ पे शक्कर की जगह चीनी इस्तेमाल होगी। आप इस पे ज़रूरत जो आप खा सकते हैं चावल तैयार करें, उबाल लें, इन चावलों पर चीनी डाल लें और इसको खाने में इस्तेमाल करें। ये पिच जो कि चावल और चीनी पे मुश्तमिल है, बहुत लजीज ग़िज़ा है। ये आपके फेफड़ों को साफ़ करेगी, ना सिर्फ फेफड़ों को साफ़ करेगी, इंशाअल्लाह फेफड़ों के ज़ख्म को भरेगी, फेफड़ों के ज़ख्म ख़त्म हो जाए। उसके अलावा जिन लोगों को मोशन के साथ ब्लड आता है, यानी खूनी पेचस हैं, खूनी दस्त हैं, वो लोग चावल और चीनी का इस्तेमाल इसी तरह से करें, इंशाअल्लाह खूनी मोशन ख़त्म हो जाएंगे, मोशन के साथ ब्लड आना ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों को छोटा पेशाब यानी पेशाब जो है वो कतरा कतरा आए और जल जल कर आए, यानी पेशाब खुलकर नहीं आ रहा, वो लोग इसी तरह उबले हुए चावलों पर चीनी डालकर इस्तेमाल करें। एक तो इंशाअल्लाह पेशाब से जलन ख़त्म हो जाएगी, दूसरा पेशाब खुलकर आएगा और यही पिच आपकी नज़र को ताकत देगी। इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। अब जिन लोगों को सिर्फ मोशन है यानी खाली पेचस हैं, ब्लड नहीं आ रहा, वो क्या करें, चावलों की खिचड़ी बना लें और इस खिचड़ी के ऊपर दही डालकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह पेचस ख़त्म हो जाएंगे, मोशन ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कुव्वत बा पे। जिन लोगों को मादा हयात यानी सीमंस का मसला है, जिनकी सीमंस पतली है, बारीक है, कम मिकदार में पैदा होती है और यानी मादा हयात बहुत कम है, अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल आ रहे हैं, वो लोग क्या करें, वो लोग इसी तरह चावल उबाल लें, जितना आप खा सकते हैं उनको उबाल लें। अब आपने यहाँ पे 1 गिलास दूध लेना है, इस 1 गिलास दूध में आपने मिश्री डालनी है। मिश्री इस कदर डालनी है कि चावल और दूध में मीठा बरकरार रहे, यानी वो शीरी रहे। अब चावल और दूध की इतनी मिकदार हो जो आप खा सकते हैं, इसे तैयार करें। खीर नहीं बनानी आपने, खीर एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो आपने दूध में मिश्री को डाल के अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद
उबले हुए चावलों में डालकर इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किस तरह करनी है आपने, इसके दो तरीके हैं जिससे आपको अलग अलग फ़ायदा होगा। ये डिश जो ग़िज़ा भी है और दवा भी है, आप रात में बना के रख सकते हैं, सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह मादा हया सीमंस ये ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा, इंशाअल्लाह गाढ़ा होगा और अज़दवाजी ज़िंदगी में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। यानी अज़दवाज के बाद, यानी कि जमा के बाद, जब आप जमा करते हैं तो जमा के बाद आपको कमज़ोरी नहीं होगी। अगर आप ये निहार मुँह में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कुव्वत बा में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी, सीमेंस को गाढ़ा कर देगी। इसका दूसरा तरीका, अगर आप इसको रात में इस्तेमाल करते हैं तो इसके दो फ़ायदे हैं। ना ये आपके कुव्वत बा को बढ़ाएगी, यानी आपकी मर्दाना ताकत को मजबूत करेगी, उसके अलावा दिन भर की थकावट और आपके जिस्म में दर्दें जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आपका जिस्म बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये थे इसके दो तरीके। अगर मैं आपको किसी जुज़ में बताने में कासिर रह गया हूँ या आपको सही तरीके से ना बता सका हूँ तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चूँकि गंदम के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अनाज चावल है, राइस है, तो बराए मेहरबानी आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि ये आपकी बीमारियों को भी ख़त्म करे। चूँकि चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए ये मसाइल भी पैदा करते हैं। जिन लोगों के गुर्दे और मसाने में पथरी है या उनकी तिल्ली खराब है वो चावलों को बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इससे जो लोग ये इस मर्ज में मुबतला हैं वो इससे परहेज करें। ये थे चावल यानी राइस के तमाम तर इस्तेमाल जो हमने आपको बता दिए और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। दुआओं में याद रखिएगा। हकीम मुज़म्मिल अब्बास, वस्सलाम।